नमस्कार, जय श्री राम। अभिव्यक्ति की आजादी, माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट। इस देश में इसी स्टाइल में आजकल राजनीति हो रही है। दो तरह समझते हैं। तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक या जो डीआईजी वगैरह थे, हाईएस्ट रैंक पे थे, वो बिहार में आरजेडी से संभावित रूप से जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी से कनेक्टेड न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को के ऊपर जो है जितने आरोप लगे थे उन पे कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, यहां क्यों सुनवाई कर रहे हैं, आप एक अच्छे भले स्टेट में क्यों अशांति फैलाना चाह रहे थे। गुड, समझ में आया। कनेक्शन आपको भी समझ में आया होगा। अब कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। डीएमके की राजनीति एंटी हिंदी तो हमेशा ही रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी की राजनीति में एक नया लो है। आजकल कुछ राजपूत नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, कुछ भूमिहार नेताओं को जोड़ रहे हैं, और स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ पूरे बिहार में कई यादव नेता सिंगर लगातार ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं और हेट स्पीच के दायरे में नहीं आ रहा है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं आ रही। तो अभिव्यक्ति की आजादी का मैंने ये चाल चरित्र बताया। इसी बीच तमिलनाडु में द केरला स्टोरी बैन कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का मानना है भाई आप वो सच मत बताइए ना, आप प्रोपेगेंडा पे बात कीजिए। 4 थी या 32,000 थी, यानी आप जो दिखाना चाह रहे हैं उससे एक कम्युनिटी को तकलीफ पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने जो किया है या अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं वो तो लगातार जारी है। पूरे मुद्दे को अगर आप देखें, केरला स्टोरी का जो सीन है, जो स्टोरी लाइन है, वो तो आज भी चल रहा है। कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। लेकिन तमिलनाडु को तकलीफ पहुंची, समझ में आया। 2017 में पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन आज अब अभिव्यक्ति की आजादी पे भी उन्होंने कहा कि देखिए कम्युनल टेंशन फैल सकता है बॉस। पिछले 4 दिन से फिल्म सही सलामत बंगाल में चल रही थी, सब कुछ ठीक है, लेकिन कम्युनल टेंशन फैल सकता है केरला स्टोरी से, तो हम यहां भी बैन कर देते हैं। गुड। लेकिन अब जरा ये देखिए कि जब पीके रिलीज हुई थी और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया था तो फिल्में टैक्स फ्री की जा रही थी। इसीलिए मैंने कहा कि माई जो मैंने पहला लाइन यूज किया कि माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट। इस देश में कमाल की डेमोक्रेसी है, कमाल की अभिव्यक्ति किया जाती है अनटिल अनलेस आप हिंदू है। और अगर आप हिंदू में राइट विंग के पक्षधर है या सनातन के पक्षधर है तो भाई साहब आपको तो तरह तरह से चुप कराया जाएगा, जैसे मनीष कश्यप को चुप कराया गया, या जैसे केरला स्टोरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स पे हमला किया जा रहा है, वैचारिक रूप से अटैक किया जा रहा है, या फिर झूठ बोल के। मेरा मूल सवाल है कि कन्वर्जन रुका है क्या? जो कन्वर्जन उसमें दिखाया गया है, 32,000 का डेटा छोड़ दीजिए, 4 लोगों के साथ हुआ वही था ना। कन्वर्ट किया गया, आईसिस भेजा गया और आईसिस उनको आईसिस ज्वाइन कराया गया और भेजा गया कहां पे? अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इन सब जगहों पे। यह गलत था क्या? 4 लोग के साथ ही हुआ, नंबर 4 ही है, गलत तो नहीं है ना? वो क्यों किया गया था? एक इंडिया टुडे का स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें पीएफआई के मेंबर कह रहे हैं कि हाँ हम कन्वर्ट कराने के लिए मुसलमान लड़कों को प्रेरित करते हैं, पैसे देते हैं, फंड करते हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सहायता प्रदान करते हैं, हमारे पास एडवोकेट्स की टीम है। लेकिन उस पे आप बात कीजिए तो भाई प्रोपेगेंडा है। यह सिर्फ इसीलिए है कि आपका वोट बैंक मुसलमान है और वो नाराज हो रहा है। यानी अब मुसलमान वोट बैंक बंगाल में इस तरह से नाराज हो सकता है कि इस देश में सच अगर हिंदू, जैसे कि आप मुझे किसी मुसलमान ने एक थप्पड़ मार दिया इन केस, अगर मैं बोलूंगा तो वो भाई गलत वो मैसेज जाएगा, सह लो। कहने का यही मतलब है, सह लो। अगर कन्वर्जन हो रहा है तो होने दो, चुप हो जाओ। इसी पूरे प्रोपेगेंडा की जो बात कर रही है, बिशप का बयान है कि क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। केरला के चीफ मिनिस्टर का बयान है, लेकिन आप नहीं बोल सकते। एक्स चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर नहीं केरला के। हार्मोनी, कम्युनल हार्मोनी,
सच बोलने से कम्युनल हार्मोनी, सेकुलर हार्मोनी, फलाना ढिमकाना पे असर पड़ता है। बंगाल में यह निर्णय बताता है कि बंगाल इज अ गॉन केस। वहां से अब सनातन के वैल्यूज और इन सब का कोई मतलब नहीं रहा है। वहां पे जो मुसलमान चाहेंगे, मुसलमान जो कहेंगे अब वही होगा। तो डेमोक्रेसी कहां रहेगी? और केरला स्टोरी पे समस्या हो सकती है, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस पे तो पूरे बंगाल में किसी को समस्या नहीं हुआ। हाँ? मैं हंस रहा हूं लेकिन अंदर से रो रहा हूं कि जब पोस्ट पोल और एनएचआरसी के डेटा पे देखिए, अभी तक स्टेट ने जो है ना, एनएचआरसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट को भी कहां है इस सब सुनने से फुर्सत है। सुप्रीम कोर्ट भाई वो जेंडर इक्वालिटी, वो वाला सेक्स वेक्स, वो बेड के अंदर घुसना चाह रहा है कि भाई देखो, वो इन सब मामलों पे ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि वो अंदर से भले मानवीय संरचना मेल का है लेकिन वो अंदर से फीमेल हो सकती है। इस बात पे चंद्रचूड़ को ज्यादा ध्यान देना है भैया। सेम सेक्स फलाना ढिमकाना पे बात होना चाहिए। कहां आप एनएचआरसी के डेटा पे बात कर रहे हैं, पोस्ट पोल वायलेंस पे बात कर रहे हैं? ये सब सुनने का मुद्दा है। अब मान लीजिए कुछ हजार लोग हिंदू पलायन ही कर गए, दलित ही थे, तो क्या हो गया? राजवंशी समुदाय चाइन मंडल को बंगाल में प्रताड़ित किया जाए तो क्या हो गया? ये सब पे बात करना ठीक नहीं लगता। सो हमको किस पे बात करना चाहिए? हम लोग सोफिस्टिकेटेड पीपल है। माई गुडनेस, आई मीन सी, इंटॉलरेंस की हद हो गई है इस देश में। आप देखिए, इस देश में लाल सिंह चड्डा को राइटिस्ट चलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे बाइकआउट होना चाहिए। गलत बात है। बॉलीवुड के अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है ये। मतलब आपकी अभिव्यक्ति की आजादी आजादी और हिंदुओं की अभिव्यक्ति की आजादी घंटा। और ये तब हो रहा है जब इस देश में, आई एम सॉरी, नरेंद्र मोदी जैसी सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार है। आपके पास कोई इनको कंट्रोल करने का ऑप्शन नजर नहीं है आपको, दूर दूर तक आ रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम केरला स्टोरी जैसे लोगों के साथ खड़े हों, इस फिल्म के साथ, इस फिल्म के निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर्स के साथ खड़े हों। क्योंकि इस तरह की फिल्में जब पूरा इकोसिस्टम आपके खिलाफ, वो बना देना बहुत बड़ी बात है। अगर ये फिल्म हिट होती है, बड़ी हिट होती है, तो आने वाले समय में और लोग जरूर प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि आप कितने फिल्मों को बैन करते हैं और क्या बैन करेंगे आप। नंगे तो आप रोज हो रहे हैं, आपका चाल चरित्र दिख रहा है। कैसे आप लोगों ने शिवलिंग को अपमानित किया तो कुछ नहीं हुआ और वहां पे 6 लोगों के साथ सरतन से जुदा हो गया। ये सब तो हम देख ही रहे हैं ना। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन से लेकर के कन्हैया के सरतन से जुदा को हमने लाइव देखा ही ना। सब सह रहे हैं, लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग बदल गया है, क्विक एक्सेस है। आप चाहे जो प्रोपेगेंडा रचिए, षड्यंत्र रचिए, बैन कर दीजिए, लेकिन एक दिन लोगों की आंखें खुलेंगी और उस दिन इस प्रकार के झूठे सेकुलर नेताओं को इस देश की जनता सोशली बैकआउट करेगी, पॉलिटिकली ही छोड़ दीजिए। जिन लोगों के मन में यह है कि सनातन को मिटा देंगे अपनी गंदी राजनीति के लिए, जैसे मैंने बिहार में कहा, वो उदाहरण दिया कि एक नेता है जो किस प्रकार से सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करा रहा है और उसके कार्यकर्ता तो गाली दे रहे हैं, मां बहन की गाली दे रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं बिहार पुलिस कर रही है। तो आपने मनीष कश्यप को कुछ दिन के लिए रोक दिया, तो क्या हो गया? आप जीत जाएंगे। मैं देखूंगा और ठहाके लगाऊंगा और महादेव की सौगंध, अगर मैंने सनातन को सच्चे मन से चाहा है तो गुजरातियों को जो कुछ भी कहा है उसका परिणाम निकलेगा। और जब गुजरात कोर्ट तेजस्वी यादव को सजा देगा, मैं इसी चैनल पे ठहाके लगा के हंसूंगा, क्योंकि वो ईश्वरीय न्याय होगा, पोएटिक जस्टिस जिसको आप बोलते हैं ना, पोएटिक जस्टिस। तो हम देखेंगे, जो आप वो शायरी गुनगुनाते हैं ना फैज की, हम देखेंगे, तो हम भी देखेंगे ये सारा हिंदुओं को जाति में लड़ाने का षड्यंत्र
या आदिवासी जो कि जिन्हें हम वनवासी कहते हैं, जो कि सनातनी हैं, उन्हें आप किस प्रकार से कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचते हैं, हम देखेंगे। और आपको भी देखना पड़ेगा कश्मीर पैच, और आपको भी देखना पड़ेगा केरला फाइल्स। देखिए, समर्थन कीजिए और ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए जो देश के लिए जीते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। मां भारती आप सबका कल्याण करे।